क्या लग रहा है जन सुराज की सत्ता आएगी तो पब्लिक का जो वादा किया गया है वो पूरा होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी बता रहे हैं आपसे, ये जन सुराज का जो मुख्य काम है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जो वादा नहीं कर रही है, पब्लिक के घर घर में एक गारंटी कार्ड 5 गो जो काम जन सुराज सरकारी है, उसको गारंटी के कार्ड के तहत हर एक परिवार के मुखिया के नाम से निर्गत करी जा रही है, जो आप देख रहे हैं। जो कार्ड जन सुराज के माध्यम से निर्गत की जा रही है, उसमें प्रत्येक परिवार को जन सुराज की जब सरकार बनेगी तो 20,000 रुपया तक का एक माह में आमदनी कराने की गारंटी दे रही है। तो जन सुराज जो 5 गो काम का वादा कर रही है, उन निश्चित रूप से धरातल पे उतारने का काम करेगी। ये मैं आपसे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा और अपने समाज से भी कहना चाहूँगा। बिहार में किसी की भी सरकार बन जाए, किसानों की समस्या को लेकर यूरिया की सबसे ज्यादा कठिनाई आती है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, दुर्भाग्य है इस चनपटिया का, बिहार का तो दुर्भाग्य है ही, दुर्भाग्य है इस चनपटिया का कि हम लोग हमेशा जात पात करके किसी को भी अपना कीमती मत देने का काम करते हैं, जबकि यहीं चले जाइए आप गुजरात में तो वहाँ की जनता अपने नेता को मात्र कितना ही काम करेंगे लेकिन 5 साल के लिए चुनेगी। हमारे यहाँ के लोग जो हैं भावुकदार होते हैं, लगातार एक व्यक्ति को 20-20 साल मौका देते रह गए, लेकिन बिहार का दशा दिशा नहीं सुधरा। ये जन सुराज का ताकत है कि आज अगर जन सुराज कुछ आवाज उठाया है तो नीतीश सरकार डर से भयभीत होकर के जन सुराजियों से, और जो आवाज जन सुराज के तरफ से उठाई जा रही है उस समाज के अंदर पहुंचाई जा रही है। ये जन सुराज का ताकत है। इसलिए विश्वास के साथ अपने जनता जनार्दन को आपके कमरे के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को बताना चाहता हूं और विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि ये एक बार जन सुराज का दामन थामे, निश्चित रूप से आने वाले 2025 में बिहार की दशा दिशा बदलने वाली है। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर गरीब का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो हमारी सरकार उसको भी पढ़ाएगी। जन सुराज जो कार्ड निर्गत कर रही है उस पे इस चीज को भी दर्शाया गया है कि जब जनता की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम जो होगा शिक्षा का होगा। अपने यहाँ शिक्षा का जो बदतर व्यवस्था है, जो जर्जर व्यवस्था है, उसमें हमारे किसी भी गरीब के बच्चे जाकर के शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब 2025 में जनता की बनाई सरकार जन सुराज की बनेगी तो हर एक गरीब के बच्चे को उसको अंग्रेजी स्कूल में भेजने का काम जन सुराज करेगी। और जब तक सरकारी विद्यालय का व्यवस्था सुधारा नहीं जा सकता बिहार सरकार के माध्यम से, जन सुराज के माध्यम से, तब तक का टोटल खर्चा जन सुराज सरकार के तरफ से मुहैया कराई जाएगी। अगर चनपटिया की भी जनता आपको एमएलए बना देती है तो क्या विधान परिषद में आप चनपटिया चीनी मिल का आवाज उठाएंगे? विधानसभा में बोलिए मेरे भाई, विधानसभा में हम लोग अगर जीत के जाते हैं तो चनपटिया के चीनी मिल के साथ साथ बहुत सारे मुद्दा है जो हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत सर ने पद यात्रा के समय ही सारे विधानसभा में क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी जरूरी चीज है, उस सब चीज का आकलन करके हम लोगों के माध्यम से उनके पास चिट्ठी पहुंच गई है, जिसमें चनपटिया चीनी मिल भी शामिल है। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम राजकिशोर चौधरी हुआ। हम पूर्व में चनपटिया में उप प्रमुख रहे हैं, अभी जन सुराज के जिला के युवा अध्यक्ष हैं। अभी जन सुराज के लिए कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह पे सभाएं कर रहे हैं। आज चनपटिया विधानसभा के तुनिया बिशुनपुर में आज आप लोग का जो जन सुराज का जो आज बैठक हुआ है, बैठक का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार। जन सुराज का उद्देश्य तो बहुत दिन से बताया जा रहा है भाई कि जन सुराज का उद्देश्य है
बिहार को विकसित करना, बिहार के युवाओं के लिए प्लान रोकना, बिहार के बच्चों का शिक्षा सुधारना और बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, यही तो मेन उद्देश्य है, जो आज से नहीं आपको लगभग 1 वर्षों से समाज के लोगों को बताया जा रहा है। और कुछ क्वेश्चन? बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार की तरफ से जो है पेंशन धारियों को जो है 1100 रुपया मिल रही है और 125 यूनिट जो है बिहार सरकार जो है बिजली मुफ्त दे रही है। इस पर क्या कहिएगा आपके पार्टी के? अच्छा, ये पहले बताइए कि ये 1100 रुपया पेंशन हुआ कब है? 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार जी, 2-3 महीने पहले, और 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं जी। लेकिन जनसुराज के आवाज़ पर, जी, जनसुराज की मीटिंग को देख के, जनसुराज के सभा को देख के नीतीश कुमार जी डर के और जो 400 रुपया पेंशन वो भीख के रूप में दे रहे थे उसको बढ़ा के 1100 किए हैं। ये जनसुराज का दिन है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब जनसुराज आएगा तो जितना भी मतलब पेंशनधारी हैं उन सभी को 2000 रुपये सम्मानित राशि पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दूसरा चीज़ कि जो 125 यूनिट बिजली फ्री की बात जो आप कर रहे हैं, आज तक 20 बरस में कभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ था? आपसे पूछ रहे कभी हुआ था? नहीं हुआ था। ये क्या है? सरकार का डर है। सरकार को अब लग रहा है कि भाई जनता जाग गई है, जनता ना भाजपा के तरफ, ना नीतीश के तरफ, ना लालू के तरफ, अब जनता जो है वो सीधा जनसुराज की तरफ रुख कर रही है। इसलिए वो डर के मारे 125 यूनिट बिजली फ्री किए। लेकिन आप जाके जनता से पूछिए बिजली फ्री होने के बाद क्या हुआ है। बिजली पहले जितना कटता नहीं था, आज इतना बिजली कट रहा है रात में, इतना गांव के लोग परेशान रह रहे हैं कि मतलब सब लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा लेते नीतीश कुमार वही ठीक था, लेकिन बिजली फ्री करके जो परेशानी पैदा किए हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो दिखावे के लिए बिजली फ्री है, विकास के लिए बिजली फ्री नहीं है। जनसुराज को जो है पूरे बिहार में लाखों की संख्या में लोगों का जो है सभाओं में जनाधार मिल रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? ये जनसुराज के लिए जनता का प्यार है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी जो मेहनत किए हैं 3 साल, उनके साथ सभी जनसुराजियों ने जो मेहनत किया है कदम में कदम लगा के, तो इससे ये लगता है कि जनता को अब ये लगा है, दिख रहा है कि भाई जनसुराज के आने से ही बिहार का कुछ भला हो सकता है। बाकी सब पार्टी दल को तो देखा गया है, सबने जात में, धर्म में, मंदिर में, मस्जिद में, 5 किलो अनाज में, इन सब चीज़ों में उलझा कर हम लोग का वोट लेके गया। लेकिन जनसुराज जनता के मुद्दे की बात कर रही है कि यहाँ लोगों का शिक्षा कैसे सुधरेगा, रोजगार कैसे आएगा, प्लान कैसे रुकेगा, ये सब सारा चीज़ देख के जनता को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग को जनसुराज के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए लाखों का भीड़ आप जनसुराज के मीटिंग में, सभा में आपको देखने को मिल रहा है। एक अंतिम सवाल है, यदि आपकी सरकार बनती है बिहार में तो आपका क्या मूलभूत उद्देश्य रहेगा? हम लोग का अगर जनसुराज का सरकार बनता है, यानी कि जनता का जब सरकार बनेगा तो मूल उद्देश्य है 5 काम लागू करना। युवाओं के लिए प्लान को रोकना, बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा, ठीक है, और महिलाओं के लिए हर एक घर में रोजी रोजगार करने के लिए सरकार की तरफ से लोन मुहैया कराना, और जो पेंशनधारी हैं उनको कम से कम 2000 रुपया पेंशन प्राप्त कराना, और खेती किसानी में किसानों को लाभ पहुंचाना। इसके साथ साथ जितना भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ब्लॉक के अंदर में, थानों के अंदर में, उन सब भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल भेजना, यही मुख्य काम है जनसुराज का। कहीं ना कहीं देखा जाता है ब्लॉक स्तर पर बिना रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। अच्छे, तो जनसुराज को आने दीजिए, आपको दिखेगा। जनसुराज जब आ रहा है तो आपको दिखेगा कि रिश्वत लोगों का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपका परिचय? मेरा परिचय संतोष, मेरा नाम संतोष चौधरी हुआ, दुनिया बिशनपुर पंचायत के मुखिया हुए और जनसुराज पार्टी के युवा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं।
सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बताया जा रहा है कि ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना जो है, घर घर नल हम दिए हैं और लोग पानी पी रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है? लोग इस नल जल पर वोट डालेंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का जो प्रोग्राम था, नल जल योजना, चाहे जितना भी बिहार में प्रोग्राम चला है, लगभग आज के डेट में फेल है। और नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। जन सुराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी पर अब लोगों ने भरोसा जता रहा है। उनके बातों पर, उनके जो उन्होंने 3 बरस लगातार पैदल चल करके, गाड़ी से चल करके जो सभाएं कर रहे हैं, यह सभा दर्शा रही है कि प्रशांत किशोर जी जो बात बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वे बिहार में करके दिखाएंगे। क्या नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था में कैसी है? नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था तो भयंकर चौपट है। जितना भी विद्यालय है, सभी विद्यालय खिचड़ी तक सीमित है। जितने भी बच्चे जाते हैं, सिर्फ खिचड़ी खा करके घर वापस आते हैं, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार जी का चौपट है। उसी का देन है कि आज जन सुराज पूरे बिहार में विकसित हो रहा है। और जन सुराज पर जो शिक्षा की बात हम लोग बोलते हैं कि जो बच्चे सरकार बनने के बाद एक 15 बरस तक के बच्चों को हम लोग सरकारी व्यवस्था को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक प्राइवेट स्कूलों में हम लोग बच्चों को जितना भी खर्च आएगा वे सरकार के द्वारा हम लोग देंगे। अंचल की समस्या बहुत कठिनाई है सर। अंचल की समस्या ही सिर्फ नहीं है। बिहार में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों में भरपूर भ्रष्टाचार है। किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए, कोई भी काम के लिए, चाहे आपका काम कितना हो जायज़ हो, लेकिन बिना घूस दिए हुए एक भी काम आपका आज के डेट में नहीं हो रहा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा है, जन सुराज के प्रदेश महासचिव हैं और बिहार बदलाव सभा के प्रमंडलीय संयोजक हैं। यही मेरा परिचय है।